तो कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर्स की टीम से होती है जो एक प्री मेच्योर बेबी की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद उसकी मॉम डियाना को बच्चे की कंडीशन देखने के लिए बुलाते हैं और डियाना उनसे कहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा या नहीं। उसके बाद दोस्तों अब अगला सीन हमें 17 साल के बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर डियाना की बेटी होती है जिसका नाम होता है क्लूई। यहाँ पर वो एक टीनेजर होती है और अब यहाँ पर क्लूई को 5 बीमारियां भी हैं, यानी कि उसे अस्थमा है, डायबिटीज है और वो पैरालाइज भी है। अब घर पे क्लूई अपने रूटीन को फॉलो करती है, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन लेना और ब्लड टेस्ट करना ताकि उसका ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। यहाँ पर क्लूई एक बहुत इंटेलिजेंट टीनेजर है और उसकी ख्वाहिश है कि वो शहर की टॉप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करे और फिर वो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है। और जब भी घर पे कोई लेटर आता है तो क्लूई को लगता है कि वो यूनिवर्सिटी से आया होगा, लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आता। अब यहाँ पर क्लूई को एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाना बहुत पसंद है, जो कि क्लूई ने खुद से घर में सीखे थे। अब फिर शाम में क्लूई को पढ़ते वक्त बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है और क्लूई समझती है कि ये डिलीवरी की गाड़ी होगी। फिर जब वो बाहर देखती है तो इसकी मॉम ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए आती है। फिर जब अंदर आकर डियाना फोन पर बात करती है तो क्लूई ग्रोसरी बैग से चॉकलेट्स निकालती है और तभी वो एक ग्रीन कलर की मेडिसिन के पैक को देखती है जिसपे डियाना का नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्लूई सोचती है कि मॉम को कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर जब रात में क्लूई सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो डियाना क्लूई को कुछ मेडिसिन देती है। यहाँ पर क्लूई हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रीन मेडिसिन भी उनमें शामिल होती है। फिर जब वो अपनी माँ से पूछती है तो डियाना कहती है कि ये मेडिसिन तुम्हारी है और पैक पे सिर्फ रिसीव करने वाले का नाम लिखा होता है। क्लूई परेशान होती है पर मेडिसिन लेके सो जाती है। अब सुबह उठ के क्लूई किचन से वो मेडिसिन का पैक लेके देखती है तो उस मेडिसिन का नाम ट्रीगॉसी लिखा होता है और वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इस बार पैक पे क्लूई का नाम लिखा होता है। वो अपने नाम वाला स्टिकर हटाती है तो नीचे डियाना का नाम लिखा हुआ था। फिर रात में डियाना फिर से क्लूई को वही मेडिसिन देती है, पर इस बार क्लूई वो मेडिसिन नहीं खाती और मुंह में डालकर उस मेडिसिन को चेक करने के लिए रख लेती है। फिर जब डियाना सो जाती है तो क्लूई छुपके से नीचे आकर अपने कंप्यूटर पे ट्रीगॉसी मेडिसिन को सर्च करती है, लेकिन यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था इसलिए वो सर्च नहीं कर पाती। अब पीछे से डियाना छुपके से क्लूई को देख रही होती है, पर क्लूई को पता नहीं था कि उसकी मॉम उसको देख रही है। फिर सुबह क्लूई कुछ लोगों को फोन करती है और कहती है कि आप प्लीज मुझे नेट पे देख के बता दें कि ट्रीगॉसी किस चीज की मेडिसिन है। अब यहाँ पर क्लूई को उनसे पता चलता है कि ट्रीगॉसी एक हार्ट की मेडिसिन है, लेकिन ट्रीगॉसी ग्रीन टैबलेट नहीं बल्कि रेड कलर की मेडिसिन होती है। अब यहाँ पर क्लूई को लगता है कि इसकी मॉम उससे कुछ छुपा रही है। फिर क्लूई एक प्लान बनाती है और कहती है कि मुझे सिनेमा जाना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसके बाद क्लूई और उसकी मॉम सिनेमा जाते हैं। वहाँ पर क्लूई अपनी मॉम से कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद क्लूई बाहर आकर जल्दी से करीब के फार्मेसी पे जाती है। अब यहाँ पर क्लूई फार्मेसी वाले से पूछती है कि ये टैबलेट किस चीज की है और इसका यूज क्या है। फिर वो यहाँ पर चेक करके क्लूई को बताती है कि ये मेडिसिन ट्रीगॉसी नहीं बल्कि रेडियोकिन टैबलेट्स हैं जो डॉग्स के लिए यूज होती हैं। क्लूई ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। उसके बाद क्लूई फार्मेसी वाले से पूछती है कि अगर ये इंसान खा ले तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं। वो उसे बताती है कि वो इंसान पैरालाइज हो जाता है। यहाँ पर क्लूई कहती है कि मतलब मेरी माँ मुझे इसीलिए ये मेडिसिन दे रही है ताकि मैं कभी चल ना सकूं। अब फिर अचानक से डियाना वहाँ पर आ जाती है और क्लूई की टांग पर एक इंजेक्शन लगा लेती है। उसके बाद क्लूई बेहोश हो जाती है और फिर डियाना क्लूई को अपने घर वापस ले आती है। उसके बाद वो क्लूई को कमरे में बंद कर देती है और डियाना बहुत परेशान होती है। अब जल्दी से डियाना एक न्यू पैरालाइसिस की मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है जिसको वो बहुत टाइम से सर्च कर रही थी। फिर जब क्लूई उठती है तो वो अपने आप को रूम में बंद देखती है। यहाँ पर क्लूई बहुत कोशिश में लगी रहती है और अपनी इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजी स्किल्स को यूज करके एक आयरन और साल्ट ड्रिंक्स उठा लेती है और एक ब्लैंकेट भी ले लेती है और थोड़ा पानी अपने मुंह में भर लेती है। फिर वो विंडो से बाहर निकल जाती है और घर की छत पर रेंग कर घर की छत से जाती है। फिर वो सॉल्ट ड्रिंक्स और आयरन की हीट की हेल्प से विंडो के शीशे को तोड़ देती है और अपने आप को टूटे हुए शीशे से बचाने के लिए ब्लैंकेट की हेल्प से अंदर आ जाती है। यहाँ पर रूम में आते ही क्लूई को अस्थमा का अटैक आता है, पर वो अपना इनहेलर अपने रूम में ही भूल जाती है। फिर वो बहुत मुश्किल से अपने रूम में आती है और अपना इनहेलर यूज करती है। फिर वो अपनी व्हील चेयर पे बैठ के घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर क्लूई जिस लिफ्ट को नीचे जाने के लिए यूज करती थी वो डियाना पहले से ही खराब कर लेती है। अब ये देखकर क्लूई गुस्से से अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंक देती है। फिर वो स्टेयर से रेंग के जाने लगती है, लेकिन वो स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और नीचे गिर कर क्लूई को फील होता है कि वो अपनी पाँव की फिंगर्स को हिला सकती है क्योंकि बहुत टाइम से उसने वो मेडिसिन नहीं खाई थी।
और अब यहाँ पर क्लोई को अपनी मॉम पे शक हो जाता है कि वो एक साइको है। अब जल्दी से क्लोई अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाती है और शहर की तरफ निकल जाती है। अब उसको एक गाड़ी की आवाज आती है। ये गाड़ी पोस्टमैन की होती है जो इनके घर लेटर्स पहुंचाया करता था। अब क्लोई रोड पे निकल कर बाहर आ जाती है ताकि गाड़ी को रोक सके। गाड़ी रुक जाती है और पोस्टमैन बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पर क्लोई उसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करे। इतने में डियाना वहाँ पर आ जाती है और पोस्टमैन से कहती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। लेकिन पोस्टमैन कहता है कि वो घर नहीं जाना चाहती बल्कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर डियाना क्लोई को घर लेके जाने की जिद करती है और कहती है कि मैं पुलिस वालों को फोन कर दूंगी कि तुम मेरी बेटी को किडनैप कर रहे हो। लेकिन इंटरनेट ना चलने की वजह से उसकी धमकी बेकार हो जाती है। अब यहाँ पर डियाना क्लोई को लेके जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं भी क्लोई के साथ जाऊंगी। फिर जब क्लोई गाड़ी में बैठ रही होती है तो जल्दी से डियाना पोस्टमैन को इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो क्लोई को भी बेहोशी की दवा देती है और क्लोई बेहोश हो जाती है। फिर जब घर जाकर क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर की बेसमेंट में है और क्लोई एक ब्लैक कलर के लिक्विड को भी देखती है। फिर उसको शक हो जाता है कि ये वही लिक्विड है जो मेरी माँ मुझे देती है और ये पैरालाइज करने वाली दवा होगी जो इसकी मॉम क्लोई को देती है। फिर वो अपनी व्हील चेयर को देखती है जो जंजीरों से बंधी हुई होती है। उसके बाद उसकी नजर साइड में रखे पेपर्स पे जाती है जो कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन अप्रूवल लेटर्स थे जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। अब ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में से सारी चीजें फेंकने लग जाती है। फिर तभी उसको अपनी पुरानी पिक्चर मिलती है जिसमें वो पैरालाइज नहीं होती और हेल्दी भी होती है। अब उसी जगह में एक पेपर मिलता है जिसमें एक क्लोई नाम की बच्ची की मौत की डिटेल लिखी हुई होती है जो पैदा होने के 2 घंटों बाद ही मर गई थी। इसके साथ एक न्यूज पेपर भी होता है जिसमें एक बच्चे की किडनैपिंग की न्यूज होती है जो उसी टाइम और उसी जगह पर हुई थी जब क्लोई की मौत हुई थी। यहाँ पर क्लोई समझ आती है कि क्लोई डियाना की बेटी नहीं है बल्कि वो बच्चे है जिसको उनके पेरेंट्स से चुरा लिया गया था। अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस बच्चे की जान बचाने की कोशिश की जा रही थी वो बच्चा नहीं बच पाया और मर गया था। डियाना इस सदमे से बहुत टूट गई थी इसलिए उसने हॉस्पिटल से ही एक बच्चे को किडनैप कर लिया था ताकि वो अपने मरे हुए बच्चे की जगह इस बच्चे को दे सके। फिर इतने में डियाना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ और मैंने तुम्हें मेडिसिन से बीमार किया और पैरालाइज करके रखा था ताकि तुम कहीं पर ना जाओ। यहाँ पर डियाना क्लोई को कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया और फिर वो क्लोई से कहती है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ और क्लोई के सामने ही सारी मेडिसिन फेंक देती है। पर अभी भी क्लोई बहुत डरी हुई होती है और वो अपनी मॉम की बात मानने से मना कर देती है। डियाना को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जाकर वो ब्लैक लिक्विड को क्लोई में इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। अब क्लोई जल्दी से रेंगते हुए स्टोर रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और उसको वहाँ जहर मिलता है और क्लोई वो जहर पी लेती है। अब डियाना दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और क्लोई ओवरडोज का शिकार हो जाती है। यहाँ पर डियाना क्लोई को मरते हुए देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है और फिर डियाना जल्दी से क्लोई को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब यहाँ पर क्लोई बच तो जाती है लेकिन अभी भी क्लोई बोलने और चलने के लायक नहीं होती। वो देखती है कि डियाना हॉस्पिटल के रूम के विंडो से देख रही थी। अब क्लोई बोल तो नहीं सकती थी इसलिए हेल्प का बटन दबा के वो नर्स को इशारा करती है। यहाँ पर वो नर्स क्लोई को एक नोटबुक और पेंसिल देती है ताकि वो लिख सके। अब जैसे ही क्लोई लिखने लग जाती है अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है और ये अलार्म डियाना ने नर्स की अटेंशन हटाने के लिए लगाया था। फिर डियाना क्लोई के रूम में आ जाती है और क्लोई को बाहर लेके जाने की कोशिश करती है। फिर जब नर्स वापस रूम में आती है तो क्लोई अपने बेड पर नहीं थी। यहाँ पर नर्स को वो नोट भी मिल जाता है जो नर्स ने क्लोई को लिखने के लिए दिया था, पर उस पर मॉम लिखा होता है और जल्दी से नर्स सिक्योरिटी अलर्ट कर लेती है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और डियाना अपनी गन निकाल के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ करती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड डियाना को गोली मार देता है और डियाना स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद क्लोई को बचा लिया जाता है और डियाना को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्लोई को देखते हैं जो बालें हो गई थी और काफी हद तक अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। क्लोई डियाना से मिलने आती है जो अब इस हॉस्पिटल में पेशेंट है। यहाँ पर क्लोई बताती है कि मैं अपनी रियल फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे बहुत से दोस्त हैं और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो चुकी हूँ। फिर जाने से पहले क्लोई अपने मुंह से वही ग्रीन कलर की मेडिसिन निकालती है और वो डियाना को हुक्म देती है कि अपना मुंह खोलो और ये मेडिसिन खा लो। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।